देखिए एक मिनट, अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर इस तथ्य को लिखना भी चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसलिए लिखें भी इसको, मैं धीरे धीरे लिखा भी दूंगा। एक प्रश्न के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को समझना है। प्रश्न क्या गिनना है कि संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, ये लिखें और इसके माध्यम से पूरे कंसेप्ट को समझें। संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तब इस पूरे कंसेप्ट को समझें। संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, किस संबंध में होती है। अब देखिए ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपने लिख लिया कोई बात ना है, क्योंकि मैं इसे लिखाऊंगा, पहले केवल समझें, पहले सिर्फ समझा, फिर मैं इस तथ्य को लिखाऊंगा और पहले इसको, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है इसलिए सब विशेष रूप से केवल समझना, चीज़ों को समझना है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना है। जैसा कि पहले ये जानिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे संसद के दो सदन होते हैं। हमारी संसद के दो सदन होते हैं, तो राज्यसभा और एक लोकसभा। और ध्यान से सुनना है, हमारी संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। स्टूडेंट क्या है वो ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ तो ज्यादा पावर होती है ना। अगर आपसे कोई बेसिक सा भी क्वेश्चन करे ना ऐसे ही कि भाई एक बात बताइए, हमारे दोनों सदनों में ज्यादा मोस्टली पावर किसकी होती है, तो आप एक उसको सामान्य सा आंसर है कि लोकसभा की। रीजन क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। राज्यसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय यानी कि हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं ना स्टूडेंट, ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं या फिर कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, जबकि राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते। क्लियर? तो अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, चूंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जा रहे हैं लोकसभा के सदस्य, इसलिए दोनों सदनों में जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो किसकी होती है, लोकसभा की। क्लियर? प्रश्न हमारा क्या था, संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में, यानी कि कब होती है, कैसे होती है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, संसद की संयुक्त बैठक जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट सेशन ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट, यानी कि जॉइंट सेशन, ये पूछा जाएगा। पहला प्रश्न तो यही है, ये पूछा जाएगा कि संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक है वो साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में बुलाई जाती है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। संसद की संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में बुलाई जाती है। साधारण विधेयक, क्लियर? और इसको ही इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल बिल। बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को समझा रहा हूं, इसलिए एक एक पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है, एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपके ये क्लियर हुआ पहला ही स्टेप, संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक के संबंध में क्यों होती है, बहुत ध्यान से सुनना है। यदि किसी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, दोनों सदनों में मतभेद का
क्या मतलब है यहाँ से? यहाँ मतभेद का मतलब है स्टूडेंट कि यदि लोकसभा किसी साधारण विधेयक को पास कर दे और राज्यसभा उस साधारण विधेयक को मना करे, राज्यसभा के मना करने से मतलब है उसको अस्वीकार कर दे, यानी कि उसको पास ना करे, तो आप देखेंगे कि एक सदन ने तो साधारण विधेयक पास कर दिया, दूसरे सदन ने साधारण विधेयक पास नहीं किया। समझ रहे हैं? तो जब एक सदन पास करने के बाद दूसरा सदन उस विधेयक को, साधारण विधेयक को पास ना करे, तो उस स्थिति में दोनों सदनों में मतभेद माना जाता है। क्लियर? तो पहला स्टेप आपको यही क्लियर होना चाहिए कि संसद की जो संयुक्त बैठक है वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, कभी भी पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में। क्लियर? संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है स्टूडेंट? चूंकि हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा वाला स्टेप यहाँ से पॉइंट, यानी कि दूसरा, संसद की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल से बुलाता है? 108। दोनों चीजें आपके एकदम जहन में होनी चाहिए, यानी कि ये चीज मस्तिष्क में बैठा लीजिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में होती है? साधारण विधेयक। संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल से बुलाता है? और आर्टिकल 108 से बुलाता है। क्लियर? स्टूडेंट, ये संसद की साधारण विधेयक, ये जो ज्वाइंट सेशन होता है, होता क्यों है? जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ भी आप राज्यसभा की, लोकसभा की पावर ज्यादा देखेंगे। देखिए क्यों? कारण, रीजन समझिए। रीजन, मान के चलिए लोकसभा ने कोई साधारण विधेयक पास कर दिया था, क्लियर, और लोकसभा ने उस विधेयक को पास करने के बाद राज्यसभा के लिए भेज दिया, ठीक, और राज्यसभा ने उस विधेयक को स्वीकार कर लिया। क्लियर? अब तो ये स्टूडेंट आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो तो 250 है। क्लियर? और जबकि लोकसभा की सदस्य संख्या लगभग 450 है। ओ सॉरी, 550। ये एक अनुमान, एक नॉर्मल है। अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, इनकी संख्या कितनी है? केवल 250 के आसपास है। इनकी संख्या इतनी है लोकसभा वाले। अब आप देखेंगे कि राज्यसभा से लगभग दुगनी सी संख्या है लोकसभा। मतभेद हुआ है साधारण विधेयक। क्लियर? यानी कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने स्वीकार कर दिया, या उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है राज्यसभा। तो इस संबंध में हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई है आर्टिकल 108 से कि भारत का राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब ये दोनों सदस्य हैं, दोनों सदनों के, ये एक साथ बिठाए जाते हैं। बात ध्यान से सुनना, एक साथ दोनों सदनों के। अब अगर एक साथ बिठाए जाते हैं और एक साथ बिठाने के बाद वही जिस पर मतभेद हुआ था साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में, एक साथ बिठाने के बाद उस बहुमत को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, एक साथ बिठाने के बाद। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो संख्या तो वैसे भी इनकी ज़्यादा थी, कुछ ऐसे होंगे जो इसमें भी सरकार के होंगे, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दूसरी विपक्षी बैठा है सारा। जब एक साथ दोनों बैठ जाएंगे वहाँ फिर विधेयक पे जो बहुमत होगा वो साधारण बहुमत होगा, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। तो विधेयक तो आसानी से पास हो जाएगा। भाई विधेयक तो आसानी से पास हो गया, क्यों? संख्या तो जब भी इनकी ज़्यादा है, कुछ इसमें मिल जाएंगे इनके, तो विधेयक पास हो गया। यानी कि ये मान के चलिए यहाँ भी लोकसभा की पावर ज़्यादा निकली। क्यों? लोकसभा की यहाँ सदस्य संख्या ज़्यादा थी, तो साधारण बहुमत से पास ही हो जाना था। दोनों ज्वाइंट सेशन हो गए। भाई मतभेद की स्थिति में ज्वाइंट सेशन हुआ, ज्वाइंट सेशन में उस विधेयक को साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, तो पास हो गया। यहाँ हमने ये देखा, यहाँ भी मोस्टली किसकी संख्या ज़्यादा निकली पावर? लोकसभा की। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है, लोकसभा संसद की संयुक्त बैठक जो होगी उसको बुलाता भारत का राष्ट्रपति है,
लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर। अब यहाँ से कई बार स्टूडेंट इस चीज़ में विशेष रूप से याद रखना, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, और ये लिख लें जिस समय आप परीक्षा दे रहे होंगे ना, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ऑप्शन में पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष दिया जाएगा, क्योंकि जिससे कि कन्फ्यूजन। तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। किस संबंध में बुलाता है? जब दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद हो। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ भारत का राष्ट्रपति नहीं करना आपको, वो केवल बुलाते हैं, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, और वो करते हैं, स्टूडेंट याद रखना है, आर्टिकल 118। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, यानी कि मैंने SI लेवल के भी कुछ सवाल यहाँ पर डाले हैं जो क्लियर होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे। संसद, देखिए एक बार पूरे स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। संसद की जो संयुक्त बैठक है वो दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में होती है, संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल 108 से होता है, ये याद रखना। संसद की संयुक्त बैठक में जो विधेयक पास किया जाता है वो किस बहुमत से पास किया जाता है? साधारण बहुमत से पास किया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि उस पूरे जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। किस आर्टिकल से करता है? 118। स्टूडेंट ये बात याद रखिए, ये जो इतना पूरा जो पैनल बताया गया है ना, ये जो छोटा सा कंसेप्ट है, ये पूरा संसद के संयुक्त बैठक को लेकर है। संसद की संयुक्त बैठक दो संबंध में नहीं बुलाई जाती है, हमेशा याद रखना, यानी कि इस संबंध में तो होती है, अब ये भी याद होना चाहिए किस संबंध में नहीं होती। एक तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कभी भी नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, दो विधेयक बहुत अच्छी तरीके से माइंड में डाल रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में जब भी मतभेद होगा, उस संबंध में संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये विशेष रूप से याद होना चाहिए। अगर इतना कंसेप्ट ये वाला क्लियर है तो स्टूडेंट वो लाइन भी हमें जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बनता है एग्जाम में कि किस संबंध में, किस विधेयक के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पहला संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा धन विधेयक। इसके अलावा सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक ऐसा विधेयक है यदि इस मुद्दे पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 108 से। संयुक्त बैठक के तहत जो फाइनल फैसला होगा वो साधारण बहुमत के अनुसार होगा, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे कि वर्तमान में ओम बिरला है। क्लियर दोस्तों? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।